हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज का क्वेश्चन है, लेट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लेट m and n respectively be the number of points where the function this is not continuous, not differentiable, then what is m plus n? तो मैं हमेशा कहता हूँ, जब भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन को ट्रिकी बनाना चाहेगा, टफ बनाना चाहेगा, तो वो आपके क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन, इन सबको इंट्रोड्यूस कर देगा। मैंने बहुत अच्छे से अपने चैनल पे पढ़ाया है, प्लीज गो थ्रू दैट। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली ऐसा था कि जिसकी बहुत अच्छी कमांड होगी ना, GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मॉडुलस फंक्शन पे, उसके लिए विद इन सेकंड का खेल था, कोई बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझना। देखो, हमें fx क्या गिवन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। कोई जरूरत नहीं है, अच्छा x क्या गिवन है, x भी लिख देते हैं -2 से 3 के बीच। कोई जरूरत नहीं है इसको ब्रेक करने की, बहुत इजीली हम इसको समझेंगे। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से चलता है, ठीक है, यही होता है ना हमारा, हर इंटीजर के बाद ब्रेक होता है। तो हमें पता होता है कि हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दैट इज नॉट कंटिन्यूअस एट इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स पे वो अपनी वैल्यू चेंज कर लेता है। तो अब देखो, -2 से 3, तो यहाँ पे कहीं -2 मान लेते हैं, फिर मेरा -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो -2 से 3 के बीच जितने भी इंटीजर आएंगे उन पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डेफिनेटली नॉट कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो यहां से हम इनको पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं। तो इनके बीच में -1 आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। तो यानी कि जो ये मेरा फंक्शन है, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट कॉन्टिन्यूअस। किस किस पॉइंट पे, -1 पे, 0 पे, 1 पे, 2 पे। इन 4 पॉइंट पे तो ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, अब आते हैं प्लस मॉडुलस फंक्शन। हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ जानते हैं। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, मैं आपको बता देता हूँ। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है इस तरह से, मॉडुलस ऑफ दिस। ये मॉडुलस ऑफ x है। अब मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 मुझे ड्रॉ करना हो, तो मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 देखो कैसा होगा। जब x की वैल्यू 2 हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, तो यानी कि ये इस तरह से। हम जानते हैं मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है हर जगह पे, बस डिफरेंशिएबल नहीं होता जहां पे ये शार्प एज बनता है। तो ये कॉन्टिन्यूअस है हर जगह पे, तो यानी कि ये पूरा का पूरा जो है नॉट कंटिन्यूअस आ गया इन 4 पॉइंट पे। अब हम जानते हैं अगर किसी पॉइंट पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वहां पे डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो नॉट डिफरेंशिएबिलिटी के एटलीस्ट ये 4 पॉइंट तो आ ही गए, क्योंकि जब यहाँ पे मेरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है तो ऑब्वियसली मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। आ गए। अब बस मुझे अलग से चेक करनी है कि कहाँ पे ये mod x माइनस 2 मेरी डिफरेंशिएबिलिटी को हिट कर रहा है। तो जैसे ही मैंने देखा x इज इक्वल टू 2, तो सिर्फ ये मेरा mod x माइनस 2 इस x इज इक्वल टू 2 पे ही डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अदरवाइज थ्रू आउट द डोमेन, जो भी मुझे डोमेन गिवन है उस डोमेन में ये कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है, बस डिफरेंशिएबल इस पॉइंट पे नहीं है, डिफरेंशिएबल भी है बाकी सब पॉइंट पे। तो यानी कि नॉट डिफरेंशिएबल एट 2, और 2 तो हम ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं। तो यानी कि यही 4 पॉइंट हुए हमारे नॉट कंटिन्यूटी के, और यही 4 पॉइंट हुए डिफरेंशिएबिलिटी के। तो m प्लस n पूछ रहा था, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 इज अवर राइट आंसर। ऑप्शन 3, 8 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.